लिख सकते हैं। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीख रहे हैं या जावास्क्रिप्ट में अपनी कोडिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम बेसिकली क्या है। हालांकि मैं 2 बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर लेकिन जितनी बार हम बनाएंगे तो उतनी बार बताना सही रहता है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यूअर्स मेरा ऐसा हो सकता है जो बीच में से देख रहा हो जिसे नहीं पता, तो इसलिए ये शुरू में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना बाकी है ताकि आदमी को पता चल जाए या व्यूअर्स को पता चल जाए अच्छे से कि हम तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये होता है कि अब बात करते हैं स्टैक की, ठीक है। तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्टिंग फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो लीफो का मतलब होता है लास्टिंग फर्स्ट आउट। तो सोचिए एक प्लेट की स्टैक, जो प्लेट सबके ऊपर रखी है वही सबसे पहले उठाई जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ रेसक। तो स्टैक के 3 ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो स्टैक के 3 ऑपरेशन आपके यहाँ है। पहला एल्गोरिथम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इसमें हम 3 स्टेप्स है, पुश, पॉप और कंपेयर, ठीक है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जब हम किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम के टाइम पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पुश। तो स्टैक को लोड करेंगे, मतलब जितने भी स्ट्रिंग के आइटम है उसमें हम पुश करेंगे, यानी उसमें आइटम को ऐड करेंगे अपने स्टैक में। तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक एक करके स्टैक पर पुश करेंगे। जैसे रेस कार के लिए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था रेस कार में, तो ऐसे क्या आता है आपके RACECAR, तो मैंने पुश किया तो वो आइटम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेरे स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। अब फिर बाद में क्या है, पॉप है, रिवर्स में पढ़ेंगे पॉप। तो अब स्ट्रिंग को फिर से आइटरेट करना है, तो हर बार स्टैक से बात करते हैं। तो चलिए चलता है हम वापस स्लाइड की तरफ। तो ये मेरा एक कोड मैंने आपको मतलब जो बना के दिखाया वही ये मेरा कोड है, जहाँ मैंने आपको समझाया हुआ था कि कैसे हम इस पे काम कैसे हम क्या है। तो ये कोड वैसा ही है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो अब हम आगे एक थोड़ा सा वॉक थ्रू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक अपने कोड में क्या किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि फेज 1 में हमने क्या किया है। तो अगर आप कोड भी साइड बाय साइड देखोगे तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है कि पुश ऑल द कैरेक्टर ऑन टू द स्टैक, ठीक है। तो स्टैक हमने बनाया और मेरा रेस कार स्लाइड्स में आपको बना के दिखाया, और ताकि आप इजीली इसी कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि स्टैक के थ्रू हम कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टैक में मैंने अपने एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग को 2 बार ट्रेवर्स करते हैं, और एक बार पुश के लिए और एक बार पॉप के लिए। तो दोनों लूप लीनियर है। तो टोटल O ऑफ n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जो कि इस ये बताता है कि आपके कोड ने कितना स्पेस लिया है, तो यहाँ O ऑफ n है, तो ठीक है। तो क्योंकि क्या है,